भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Put it on an elevated platform. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5वां अध्याय 23वां श्लोक। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विविक्षताम्। हे मुनि, पिछले कल्प में मतलब ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। कौन किसको कह रहे हैं? नारद मुनि व्यासदेव को अपना पूर्व मैं भक्ति में कैसे आया वो कथा सुना रहे हैं। पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। वेदवादी नाम यानी वेदांत के अनुयायी, वेदांत दर्शन को पालन करने वाले ब्राह्मण, उनके घर पर वो दासी का सेवा करती थी। उसके बेटे के रूप में मैंने जन्म लिया। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल किया करता था। टहल मतलब व्यक्तिगत रूप से करता था, पर्सनली सब कुछ देखता था उनके बारे में। योगी नाम शुश्रूषणे, और कितने दिन किया सेवा? प्रावृषि, वर्षा ऋतु के 4 महीने, क्योंकि वो वर्षा ऋतु में बाहर नहीं जा पाए, वहीं रह गए घर में ही, और उस 4 जो महीने थे उसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक महान कथा आरंभ होने जा रही है भागवत की। जब भी हमारे गुरु हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ सुनाते हैं उसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कि हमें उनके भक्ति में प्रगति का या क्या उन्होंने किया जिससे कारण वो इस स्तर पर आ चुके हैं वो हमें पता चले। दूसरा, हमारा परिचय बढ़ने के कारण हमारा प्रेम वृद्धिंगत हो, आपस में प्रेम बढ़े। और तीसरा, हम उनके चरित्र से या उनके संघर्ष से कुछ सीख प्राप्त कर सके जो हमें रिपीट ना करना पड़े, या जो अच्छा कार्य किया वो रिपीट करने से जल्दी लाभ हो जाए। तो उन्होंने भक्ति अनुकूल जो कार्य किए उससे जो उनको भला हुआ उसको हम रिपीट कर सकते। उनके जीवन में जब संघर्ष आए और उन्होंने कुछ गलतियां की या उन्होंने कुछ प्रतिकूल अनुभव किए, हम उसे हमारे जीवन में टाल सकते हैं। तो श्री नारद मुनि यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण, ड्रेंच्ड इन भक्ति, ऐसा जो वातावरण है उसकी अद्भुतता का वर्णन करते हैं संक्षेप में। 4 महीने ही थे, बारिश का महीना था, सब जगह पानी ही पानी था। ऐसे ही भक्ति की सिक्तता यानी भक्ति से गीला वातावरण पूरा भरपूर रूप से जिसमें भक्ति मौजूद है, ऐसे वातावरण का महत्व वो समझा रहे हैं। वे एक महत्वहीन माता पिता की संतान थे, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, फिर भी भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे एक अमर मुनि बन गए। व्यक्ति जब अपने शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से ये बता रहे हैं। सारी एनर्जी कहाँ लगानी है? कृष्ण की सेवा में। कहाँ नहीं लगानी है? इंद्रिय भोग में। ऐसा करने से माया का जो आवरण है वो दूर हो जाएगा।
भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है, इसलिए भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी मूल्यवान है। तो हमें चाहिए कि किसी प्रामाणिक भगवान के सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाएं और अपनी सेवा उन्हें अर्पित करें। ऐसे गुरु एक पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। उनके द्वारा भगवान का दर्शन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई सुंदर राधा कृष्ण का विग्रह है और ये सारे कांच जो लगाए गए हैं इसके सामने वो सारे पारदर्शक हैं, तो वहां से भी कोई दर्शन करेगा तो सीधा राधा कृष्ण को देख सकता है। ऐसे ही जो हर एक गुरु है श्रृंखला में आने वाले, वो एक अपने चित्त में राधा कृष्ण का दर्शन कराने में सक्षम ऐसे व्यक्तित्व है। और हम उनके परंपरा का आश्रय लेकर जब देखते हैं तो हालांकि राधा कृष्ण बहुत दूर है हमसे, लेकिन हम उनको अपने निकट देख सकते हैं। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। ये तो हमको पता है कि दिस वर्ल्ड इज इनहेरेंटली डिवाइन, ये प्रकृति दिव्य है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य, कृष्ण कह रहे दैवी है ये प्रकृति भी। क्यों? क्योंकि उसका कृष्ण से संबंध है। लेकिन ये कैसे दैवी है तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम आध्यात्मिक गुरु के आदेश प्राप्त करके सेवा शुरू नहीं करते। क्या आपको पहले पता था आपके नोटबुक्स और पेन दिव्य है? क्या आपको पहले पता था कि आपका खेलकूद या आपका पढ़ाई दिव्य है? कब पता चलेगा? जब गुरु के संग में आए, उनसे श्रवण किया और उनकी सेवा की, तब समझ में आया कि सब कुछ दिव्य है इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भगवान की सेवा के लिए बना है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात होती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जैसे कोई व्यक्ति है, वो जानते हैं कि हर वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। एक बार कोई न्यूयॉर्क में मायावादी दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति आया और उसने मायावादी पर्चे बांटे सारे भक्तों को पढ़ने के लिए। उसमें मायावादी फिलॉसफी लिखा था। तो बंच देके गया वो और बोला कि आपका जब मीटिंग होएगा तो बांट देना। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को दिखाया, उसमें पूरा मायावाद दर्शन था। तो बाद में जब प्रसाद का समय आया, प्रभुपाद जी ने बोला सबको अब ये पर्चे बांटो। भक्तों का आश्चर्य लगा, पर्चे बांटेंगे, पढ़ेंगे लोग तो मायावाद दर्शन फॉलो करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला सबको पर्चे मिलने के बाद अभी इस पे प्रसाद सर्व करो ताकि ये पेपर वेस्ट ना हो जाए कहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कि हर चीज का सही उपयोग क्या है। उनके मार्गदर्शन से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। अगर हम आध्यात्मिक गुरु के संग में रहेंगे तो हम सारे भौतिक जगत को ही वैकुंठ बना डालेंगे, ऐसा उनमें क्षमता है। जैसे प्रभुपाद जी गए लॉस एंजलिस, वहाँ पूरा भौतिकवादी वातावरण था, लेकिन उन्होंने क्या बता दिया वहाँ पर? न्यू द्वारका। अब जाकर आइए, देखिए पूरा रास्ता है, उसके लेफ्ट राइट में सारे घर जो है भक्तों के हैं, सुंदर मंदिर है, उसमें क्या शान से ऐश्वर्य से भगवान की पूजा हो रही है। और कितने लोग वहाँ रहते हैं जो ऐसे रह रहे हैं मानो अमेरिका में नहीं रह रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रह रहे हो। तो ये है नारद मुनि के जीवन से प्राप्त होने वाली कुछ शिक्षाएं। अगला श्लोक। ते मय्यापेताखिल चापलेर्भके दान्ते अद्भुत क्रीडनके अनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुदयोल्पभाषिणी। यद्यपि ये वेद पारंगत ब्राह्मण स्वभाव से निष्पक्ष थे, पार्शियलिटी नहीं दिखाते किसी के प्रति, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। उन्होंने मुझे ऐसी कृपा प्रदान की, जहां तक मेरी बात थी, मेरे में क्या क्वालिफिकेशन था उन्होंने कृपा देने के लिए? 3 क्वालिफिकेशंस बोल रहे हैं। मैं इंद्रिय जित था, मैंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया था। बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। बाप रे। ऑल्दो बॉय नॉट अटैच्ड टू स्पोर्ट्स। साथ ही में चपल नहीं था, चंचल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। मितभाषी था, कम बोलता था। तो यहाँ 4 क्वालिफिकेशंस आ रहे हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। पहला है दांते, इंद्रियों को वश में करना, सेल्फ कंट्रोल। अद्भुत क्रीडनके, खेल कूद के आदतों में मैं अभ्यस्त नहीं था। आई वॉज नॉट एडिक्टेड टू प्लेइंग स्पोर्ट्स। तीसरा अनुवर्तिनी, यानी जो बोला सो करने वाला था, आज्ञाकारी था। और चौथा अल्पभाषिणी, यानी कम बोलने वाला था। मैं बहुत बड़बड़ नहीं करता था। तो ऐसा मैं शुश्रूषमाणे, उनकी सेवा में जुड़ गया, उन भक्ति वेदांतों की। तो
जनरली मैं जब किसी को दीक्षा के लिए भेजता हूँ ना, तो ये मेरा टेम्पलेट है, क्योंकि वो भक्ति वेदांत है, कोई उनसे दीक्षा ले रहा है, वो अगर ये बैकग्राउंड रहेगा तो ही उसकी कृपा फलित होगी। अगर ये क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा तो दीक्षा कैसे ले उस व्यक्ति को। तो पहला बात है कि इंद्रिय जित था। रूपा लिखते हैं, रूपा लिखते हैं इंद्रिय जित बनने के लिए क्या क्या करना होगा। मानव जीवन का शुभारंभ 5 वर्ष की आयु में आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा दिया जाना चाहिए। शुभारंभ क्या होता है? ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ लाइफ कब होती है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन। चाहे सामान्य नागरिक का पुत्र हो या राजकुमार हो, सबको कहाँ जाना है? गुरुकुल में जाके ब्रह्मचारी बनना है। वहां सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती है। खाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, स्नान कैसे करते हैं, सब चीजें नियमित रूप से सिखाई जाती है वहां पर। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए साथ में भावी जीवन में बालक को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने के लिए तैयार कराता है। 2 चीजें होती हैं गुरुकुल ट्रेनिंग से, एक है अच्छे नागरिक बनते हैं, गुड सिटीजन्स, और दूसरा जो व्यक्ति ये ट्रेनिंग ले आया है ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए रेडी। फिर ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को या गुरुकुल में रहने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनउत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता। बॉयज स्टेइंग इन गुरुकुला डू नॉट नो द इररिस्पॉन्सिबल लाइफ ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। वापस कहता हूं, गुरुकुल के बच्चों को इररिस्पॉन्सिबल जीवन क्या होता है मालूम नहीं रहता। ऐसा उनका ट्रेनिंग रहता है। यहां तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करते हैं तो भी उसे आध्यात्मिक संस्कार प्रदान करते हैं। उसको क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार। तो ये हुआ इंद्रियजित बनने के लिए पहला स्टेप। क्या है? गर्भाधान संस्कार ठीक से होना, फिर गुरुकुल में जाकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करना और अच्छा नागरिक बनना और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए रेडी हो जाना। ये ट्रेनिंग है। तो अभी लास्ट लाइन देखो, इंद्रियजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना, आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। और गुरु के आदेश पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। DOS, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल, DOS। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आती थी ना कंप्यूटर पे, DOS करके। ये शिष्य का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये DOS, डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड सेल्फ कंट्रोल, और सर्विस विद सेल्फ कंट्रोल, लेट्स से। तो ये जो है, ऐसा चलाने से जीवन हम गुरु के आदेश पालन कर सकते हैं और फिर वहां से भगवत धाम जा पाते हैं। तो ये हुआ इंद्रियजित के बारे में। अभी खेलकूद से अनासक्त का मतलब क्या है? गुरुकुल में आपको खेलने दिया जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि ये खेल खेलने हैं, ये सीखना है, ताइक्वांडो सीखना है, मलखाम सीखना है, खो खो सीखना है, कबड्डी सीखना है। आदेशानुसार खेलकूद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अति खेलकूद के प्रति आसक्ति अच्छी नहीं है। वो हमको मन को विचलित करेगी, चंचल बनाएगी, है कि नहीं? आपने देखा है कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर भी बॉलिंग डालने के एक्शन करते रहते हैं, कुछ बच्चे मृदंग बजाते रहते हैं टेबल पे, है कि नहीं? मतलब उसका माइंड नहीं है वहां पे, पढ़ाई में नहीं है वो, है कि नहीं? और ये आगे चल के समझ में आएगा कि इससे कितना समय बर्बाद होता है हमारा। सही समय पे सही कार्य न कर पाना, इससे कितना समय बर्बाद होता है व्यक्ति का। तो इसलिए डोंट प्ले व्हेन नॉट आस्क्ड टू। दूसरा, अक्रीडन के अर्थ, उसका अर्थ क्या है? डोंट हैंडल थिंग्स इन लाइफ दैट एजिटेट यू, दैट मेक यू लूज ट्रैक ऑफ योर गोल। जैसे आपके लिए, अभी के लिए अक्रीडन के में आता है मोबाइल। आपको बोला जाता है स्क्रीन डिवाइसेस से दूर ही रहना तुम, और एक समय आएगा, सही समय तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ऐसा नहीं कि वो तुम उससे वंचित रखने वाले तुम। लेकिन क्या अभी तुम्हारे पास डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल आ गया है? तो अगर तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा तो क्या करोगे तुम? समय और चेतना को बर्बाद कर दोगे, अपना व्यवहार खराब करोगे। तो इसलिए अक्रीडना के
ऑल्सो रेफर्स टू नॉट यूटिलाइजिंग अननेसेसरी टेक्नोलॉजी। जरूरत है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा है, अगर गुरु परमिशन नहीं दे तो उस विषय में अपना दिमाग डालने का नहीं। कभी कभी हमें बहुत इच्छा होती है कि मैं ये सीख लूँ, वो भी कर दूँ, वो कर दूँ। फॉर अस इट इज एक्टिंग लाइक अ स्टिम्युलेटिंग स्पोर्ट। लेकिन अगर गुरु बोलते हैं नहीं, नॉट फॉर यू, तुम ये करो, तो हमको तुरंत वो चीज छोड़ देना चाहिए जिसके साथ हम खेलते बैठे हैं अपनी लाइफ में, इंक्लूडिंग इवन नॉलेज, वैदिक नॉलेज। तो कभी कभी हमें मन में लगता है कि यार मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, हम उसको पुस्तक उठा के चालू हो जाते हैं। तो एक प्रिंसिपल क्या है गुरुकुल का, गुरु जब तक किसी को बुलाते नहीं खाना खाने के लिए, वो खा नहीं सकता, है कि नहीं? ये प्रिंसिपल है ना। If the guru forgets to call somebody to come and eat, the disciple graciously fasts. वो उपवास रखता है, वो उसमें गुस्सा नहीं होता, वो कभी भड़कता नहीं है कि क्या कर रहा है मेरे साथ, आदरपूर्वक उपवास रखता है। तो ब्रह्मचर्य का व्यवहार है। इसका एक वर्जन ये भी है, यू डोंट रीड द बुक्स दैट आर नॉट सैंक्शन्ड बाय योर स्पिरिचुअल मास्टर। दिमाग को वो खुराक नहीं देना है। तो इसलिए मितभाषी होना बहुत अच्छा है। गुरुकुल में जो शांत रहता है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है, बोलता कम है, बहुत ज्यादा प्रगति करता है। जो फालतू बड़बड़ करता रहता है, खुद को और दूसरों को उकसाता रहता है, मन को भी क्षुब्ध बनाता रहता है, वो ना खुद कुछ सीखता है ना दूसरों के लिए उपयोगी होता है सीखने के लिए। ऐसे मित्रों का हमें टालना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि मौन धारण करके शांत बैठ रहे हैं। हम कृष्ण कथा कर सकते हैं, कृष्ण सेवा के बारे में बातचीत कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमने पढ़ा वो शेयर कर सकते हैं। बड़बड़ करने के लिए टॉपिक बहुत है हमारे पास, बहुत सही प्रकार का उपयोग है बोलने का। अभी ये जो ब्राह्मण थे, ये कैसे थे? ये वेदांतवादी तो थे ही, यानी भक्ति वेदांत थे, लेकिन दिव्य ज्ञान का वितरण बड़े निष्पक्ष भाव से करते थे। वो देखते नहीं थे कि ये मेरा मित्र है कि शत्रु है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, कोई मेरे प्रति अनुकूल है कि प्रतिकूल है, फिर मैं उसको ज्ञान दूंगा। ये सब वो नहीं करते थे। वो केवल इतना ही देखते थे कि व्यक्ति में उत्सुकता है कि नहीं सीखने के लिए। लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। पीपल आर बिजी विद लस्टी स्टिम्युलेशंस इन लाइफ। काम वासना जिससे उत्पन्न हो, ऐसी चीजों को हैंडल करने में बड़ा मजा आता है इन लोगों को। इसलिए भक्ति वेदांती जनों का कार्य है कि अज्ञानी जनता के लिए भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना, जिससे वे अपने कामुकता पर नियंत्रण ला पाए। लस्ट को कॉन्कर करने का एक ही मार्ग है, वो है लव फॉर कृष्णा। दूसरा मार्ग नहीं है काम को जीतने का। तो इसका मतलब है कि इन गुणों के कारण उन्होंने मुझे कृपा दी। इसका एक मतलब है कि उन्होंने मुझे दीक्षा दी। आई वॉज इनिशिएटेड बाय देम ऑल्दो आई वॉज बॉर्न शूद्रा। तो देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि वैदिक सभ्यता में शूद्रों को नकारते थे, उनको ज्ञान नहीं होने देते थे। सब गलत है। यहाँ एक उदाहरण है नारद मुनि का ही स्वयं, कि ऐसा कुछ था नहीं वैदिक कल्चर में, वो तो हमारे रिसेंट कंस्ट्रक्ट है। तो इसलिए खास करके अध्यात्म ज्ञान सबके लिए खुला था। अभी 25वां उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्न भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उनकी अनुमति से मैंने केवल एक बार उनकी झूठन खाया। ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मुझे बहुत आकर्षक लगने लगा। I started liking the nature of the transcendentalists. तो इसमें दो चीजें हैं। एक है उच्चिष्ट लेप यानी झूठा, अनुमोदितः द्विजैः, उन्होंने परमिशन दिया तब मैंने खाया, चोरी करके नहीं खाया, पीठ पीछे नहीं खाया। अनुमोदितः, परमिशन दिया। कितने बार खाया? सकृत, वंस ओनली। और उसका परिणाम क्या हुआ? ऐसे श्रद्धा पूर्वक किसी का महा मिलता है, महाप्रसाद, और हम ग्रहण करते हैं विशुद्ध भक्त का, तो उसका नतीजा क्या है? अपास्त किल्बिषः, सारे पाप नष्ट हो गए मेरे एक बार झूठन खाने से, महाप्रसाद खाने से। और इस प्रकार प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्, मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मैं प्रवृत्त होने लगा। किसमें? तद्धर्म एव। तद्धर्म मतलब वो जो धर्म पालन कर रहे थे भक्ति का, उस स्वभाव में मुझे रुचि आ गई और आत्मरुचि ही प्रजायते, बहुत ही आकर्षण लगने लगा भक्ति के सारे कार्य करने में। तो 3 इफेक्ट्स हैं महा खाने का। पहला है कि
अपास्त किल्बिषां, सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरा रिजल्ट है एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, हृदय शुद्ध हो गया और मैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति और प्रवृत्त हो गया। और आत्मरुचि ही प्रजायते, मुझे भक्ति का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा आकर्षक लगने लगा महाप्रसाद खाने के कारण। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग के जैसी है। क्या बोलते हैं उसको, संक्रामक रोग को? नहीं, कंटेजियस डिजीज। एक का संक्रमण दूसरे को हो जाता है। ये छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसका वो जर्म्स पास करता है, फिर वो छींकना खांसना शुरू करता है, उसको कहते हैं संक्रामक रोग। ऐसी भक्ति क्या है? संक्रामक रोग जैसी है। एक के अंदर हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण है और उसके संपर्क में अगर कोई आ जाए, उसका झूठन खा ले, तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है। भगवान विशुद्धतम है, बहुत ही शुद्ध, परफेक्टली प्योर है वो। और भगवान में कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता नहीं हो सकती। ही इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय एनी मटेरियल क्वालिटीज। तो इसलिए भगवान के संपर्क में जो चला जाता है उसके अंदर कोई गुणों का प्रभाव नहीं होता। तो ये भक्ति वेदांत जन जो थे शुद्ध भक्त थे, और झूठन जो है खाने से वो बालक उनके जैसा बनने लगा। प्रभु लिख रहे हैं, ऐसा झूठन भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। कभी कभी बिना परमिशन के खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग छद्म भक्त होते हैं, ढोंगी डिवोटी होते हैं, बाहर से भक्ति का दिखावा करते हैं, अंदर से नहीं होते हैं। अतः इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए जब तक हमको पता नहीं है उसका टोटल कैरेक्टर, उसको झूठन खाने के पीछे हमको पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भक्ति में बाधा आ सकती है। तो शुद्ध भक्तों के साथ में रहेंगे तो कंटेमिनेशन किसका चढ़ेगा? भक्ति का। कंटेमिनेशन नहीं हो, वो अच्छा प्रकार का रोग है, वो भक्ति की रुचि को बढ़ाएगा। और वो भौतिक भक्ति की रुचि है वो क्या करेगी? भौतिक वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न करा देगी। नो टेस्ट इन मटेरियल एक्टिविटीज। आपको लगे क्या टाइम पास कर रहे लोग? तो मुझे आप इसका अनुभव है स्वयं को। मैं जब हॉस्टल में रहता था इंजीनियरिंग में, तो मुझे हफ्ते में एक ही बार संग मिलता था भक्तों का, जब वो क्लास लेते थे मेरे रूम में। लेकिन वो छोटा सा ही संग रहता था, अच्छा क्लास होता था, बहुत लंबा कीर्तन होता था, अच्छा प्रसाद आता था मंदिर से, कुछ हलवा या लेमन राइस या कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप का पोहा, और वो पूरा प्रोग्राम एक ही बार होता था हफ्ते में। बाकी 168 आवर्स पूरे हफ्ते के मैं उस दूसरे नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम की आस में निकाल देता था। और हॉस्टल में क्या कुछ नहीं चलता था, गंदे गंदे काम लोगों के। लोग नंगे पुंगे घूम रहे हैं, अजीब चीजें देख रहे हैं, गंदे मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, खाने में कुछ परहेज नहीं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। अजीब तरीके का हॉस्टल था वो। लेकिन ये छोटा सा प्रोग्राम मुझे बचा देता था वो सब एसोसिएशन लेने से। उसमें मुझे टेस्ट नहीं आता था। मुझे सही में समझ में आता कितना दिस इज एंजॉयमेंट, यू कॉल दिस एंजॉयमेंट? ये तो मरने से भी ज्यादा भयंकर दुख है ये। तो इसलिए ये जो अरुचि उत्पन्न होती है, ये सिम्टम है कि हमें कृपा मिली है थोड़ी सी भक्ति देवी की, जिसके कारण हमारे अंदर ये चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी का क्या कहना है? भक्तों की संगति से ही सब कुछ मिलता है। क्या क्या चीजें मिलती हैं? पहला, पाप दूर होते हैं। भक्ति को संगीत में बात कर सकते हैं हम लोग? पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने गुरुजनों के साथ रहिए, देखो कभी पाप छुएगा भी नहीं आपको आपके जीवन में। दूसरा, भक्ति में दृढ़ता आती है, हाँ या ना? संग से दृढ़ता आती है, फर्स्ट क्लास चलता है, रूटीन, शेड्यूल, स्ट्रिक्टनेस, प्यूरिटी बहुत जबरदस्त चलता है। तीसरा, रुचिपूर्वक होता है काम। रुचिपूर्वक मतलब टेस्ट के साथ करते हैं हम लोग। अकेले करते तो टेस्ट नहीं आता इतना, भक्तों के संग में करते तो बड़ा टेस्ट आता है, कीर्तन में, कथा में इत्यादि। चौथा, भक्तों के संग में दिव्य अनुभूतियां आती है। वी गेट सम नाइस वंडरफुल रियलाइजेशंस इन आवर लाइफ। जैसे हमारे समय में वो पूरा पुणे यात्रा होती थी राधानाथ महाराज की, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त आते थे कृपा जी के, इतना अच्छा संग मिलता था। उनसे सुनते सुनते, उनसे इंटरेक्शन करते समय ऐसे सुंदर अनुभव मिलते थे। पांचवा है कि व्यक्ति भगवान की सेवा प्रेममय तरीके से करने में स्थित हो जाता है। वी स्टार्ट डूइंग लविंग डिवोशनल सर्विस व्हेन वी आर इन कंपनी ऑफ डिवोटीज। बाकी घर में अकेले में करते तो ग्रजिंग डिवोशनल सर्विस रहता है, वो थोड़ा सा करना पड़ रहा है, तो ठीक है कर लेते हैं। भगवान को हम जैसे बोगा टू प्रसाद मैन्युफैक्चरिंग मशीन के जैसा ट्रीट करते हैं। डेटी को सामने रखते हैं,
घंटा हो जाता है, जल्दी खा लो हमको खत्म करना है उसके बाद। तो उसमें क्या प्रेम है ऐसा खिलाने में? तो इसलिए ये सारे अच्छे अच्छे गुण कहाँ से आए? एक ही चीज, भक्तों का संग। इसलिए हमें संगति से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमेशा एसोसिएशन में रहते हुए इन चीजों को पालन करना चाहिए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वन् मनोहराः ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवन्स्यङ्गममाभवद्रुचिः। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने की मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो तत्र मतलब उस एसोसिएशन में। तो पहला क्या था? श्रद्धा। श्रद्धा का प्रकटीकरण क्या था? 4 चीजें, दान्ते अक्रीडनके अनुवर्तिनी अल्पभाषेण, याद है ना? ये श्रद्धा है तो ये तुम फॉलो करोगे। फिर श्रद्धा से क्या आएगा? साधु संग। साधु संग में बाकी सारी डेवलपमेंट होगी। फिर साधु संग से अभी क्या चल रहा है? भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन चल रहा है ना इनका। ये तीसरा स्टेप है भक्ति का। तो प्रतिदिन मैं उनसे कृष्ण कथा सुनता था और वो कृष्ण कथा प्रगायताम, वो गायन करते थे उस कथा का। इतने बड़े भक्त थे कि कथा प्रोस में नहीं बोलते थे, पोएट्री में बोलते थे वो ऑन द स्पॉट कंपोज करके। ऐसे सुंदर डिवोटीज थे वो। प्रगायताम, तो उनकी कृपा से अनुग्रहेण अश्रुणवन, मैं सुनता रहा। मनोहराः, मेरे मन को हर ली वो भगवान की कथा। ता श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वतः, हर एक स्टेप पे मैं ध्यान से सुनता था, जो बोल रहे वो बड़ा श्रद्धा पूर्वक सुनता था। प्रिय श्रवसी, भगवान का नाम है प्रिय श्रवा। प्रिय श्रवा का अर्थ क्या होता है? जिनके बारे में सुनना बड़ा ही मीठा है, बहुत अच्छा लगता है, उनको क्या कहते हैं? प्रिय श्रवा। किसी के बच्चे को नाम देना है तो दे सकते हो, प्रिय श्रवा। वेरी पावरफुल नेम इट इज टू गिव। प्रिय श्रवा। अभी वो कहते हैं अंग। अंग मतलब हे व्यासदेव मेरे बच्चे। अंग मतलब क्या है? लाइक अ फादर कॉलिंग अ सन, अंग। तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे अंग, माय डियर बॉय। मम अभवत रुचि ही, ये कथा सुनते सुनते मेरे में इतनी रुचि आ गई भगवान के प्रति, मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। श्लोक का अर्थ समझ में आया? तात्पर्य, भगवान अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण तो आकर्षक है ही, मतलब उनके गुण बहुत अच्छे हैं, उनके दिव्य कार्यकलाप भी उतने ही आकर्षक है। एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी वंडरफुल भगवान के। इसलिए उनका नाम, यश, रूप, लीला, पार्षद, साज सामग्री, ये एब्सोल्यूट स्टेज पे है, वो निरपेक्ष अवस्था में है। और भगवान अवतरित होकर इन लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं ताकि मनुष्य आकृष्ट हो जाए, भगवत धाम चला जाए। हम सबको ये टेस्ट होता है ना ऐतिहासिक लोगों के बारे में सुनना। ये टेस्ट को किसके डायरेक्शन में डालना चाहिए? कृष्ण के बारे में श्रवण करने में। हमें समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए, उससे आध्यात्मिक लाभ होगा। तो कोई कहेगा ठीक है, श्रवण करने से क्या होगा? पहला है अंतःकरण के सारे पाप धुल जाएंगे, दूसरा सांसारिक संगति से मुक्त हो जाएंगे, तीसरा भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। ये नारद मुनि अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि ये सब होगा। और नारद मुनि ने जो भक्ति की है वो क्या है? श्रवण भक्ति। एक आइटम को पकड़ा उन्होंने, अच्छे से सुनना है। कथा में कीर्तन में बैठो, टूटो है मस्तक फुटो है शरीर कीर्तनाचा रंग सोडू नहीं तो ऐसे वो सुनते रहे। केवल ये करने से जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त की है। आगे चल के वे खुद भक्ति वेदांत बन गए। तो प्रॉपर कंक्लूजन देते हैं, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की इस विधि को इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। संस्तुति करना मतलब दिस इज अ स्पेशल मोस्ट स्पेशल अरेंजमेंट। यही करना चाहिए हमको, भक्तों के संग में आना और अच्छे से कथा श्रवण करना। तो मैं जब पहले भक्ति में आया था तो मैंने सुने श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरे को इतना प्रेरणा नहीं मिला था वो श्लोक सुन के, क्योंकि मुझे बहुत कठिन लगता था। सारे धर्मों को छोड़ दो, अपने मनोधर्मों को भी छोड़ दो और भगवान की शरण में जाओ, कौन करेगा? लेकिन मैंने जब पहली बार ये श्लोक सुने, तुमको करना क्या है? भक्तों के संग में बैठ के कथा सुननी है, और उससे क्या होगा? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, भक्ति, रति अट्रैक्शन एंड भक्ति डिवोशनल डेवलपमेंट अनुक्रमिष्यति, अपने आप हो जाएगा। मैंने डिसाइड किया उसी दिन
ये मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से करूंगा इसको पूरा जीवन भर। तो इसलिए जब भी कथा सुनने का मौका मिलता है, कीर्तन में बैठने का मौका मिलता है, तो हमें पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ उसे करना चाहिए। इवन द नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स वेर कथा कीर्तन चल रहा है, वहां पे भी हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नॉट सो ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, जैसे प्रसाद ले रहे हैं हम, वहां कीर्तन लगाया हुआ है या कथा चल रही है, सो इट्स नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट कि उसके लिए नहीं डिजाइन किया था, बट है बैकग्राउंड में चल रहा है, वो गेट एब्जॉर्ब। तो ऐसा करने से हम जल्द ही ये सारे अच्छे गुणों को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? चपल मतलब फ्लिकरिंग, नॉट स्टेडी, मूविंग हियर एंड देयर, अनएबल टू पे अटेंशन, नॉट एबल टू डू वन थिंग स्टेडीली। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।